मुठभेड़ में रुपए 25,000 का इनामिया शातिर बदमाश घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। समारोह पूर्वक मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती और सीनियर महिला कबड्डी टीम के लिए चयन ट्रायल 3 अक्टूबर को। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जाली नोटों के कारोबार में संलिप्त 10 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि 11वां अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। शातिर बदमाश गौ तस्करी में भी वांछित था। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्र ने पुलिस कार्यालय पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि जाली नोटों के कारोबार के मुकदमे में वांछित चल रहे 25,000 रुपए के इनामिया एक शातिर बदमाश गौ तस्कर पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्री मिश्र ने बताया कि जनपद में अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 25 सितंबर को थाना सेवरी, थाना तमकोईराज, थाना तरिया सुजान एवं थाना साइबर की संयुक्त टीम के द्वारा वहद ग्राम बिंटोलिया आम के बगीचे के पास मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी कि चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल वाहन आता दिखाई दिया, जिसको पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तारी हेतु रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन पर सवार बदमाश के द्वारा पुलिस टीम पर फायर की गई। जवाबी आत्मरक्षा प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें वह घायल हो गया। उसकी पहचान मुस्तकीम पुत्र कलाम साकिन भोलिया अगरमा, थाना तरिया सुजान, जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है। दिनांक 23 सितंबर को तमकोईराज थाना क्षेत्र में जाली नोटों का कारोबार से संबंधित गैंग पकड़ा गया था। यह उसी गैंग का शातिर सक्रिय सदस्य है। मुस्तकीम पशु तस्करी में भी संलिप्त रहता था। अभियुक्त के कब्जे से जाली नोट रुपए 30,000, अपराध में अर्जित भारतीय मुद्रा 10,000, 1 अदद तमंचा नाजायज 315 बोर, 4 अदद जिंदा कारतूस नाजायज 315 बोर, 2 फायर शुदा कारतूस 315 बोर, 1 कीपैड मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की बरामद की गई। अभियुक्त ने अपनी निशानदेही पर 3 गोवंशीय गोवंशों को काटने के उपकरणों में से 2 अदद ठोस लोहा धारदार बांके, 1 लकड़ी का ठोस ठिया लगभग गोलाकार, 1 रस्सी भी ग्राम बिंटोलिया आम के बगीचे से बरामद कराई। बरामदगी तथा गिरफ्तारी के आधार पर पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की गई। बता दें कि जाली नोटों के कारोबार करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 10 शातिर अभियुक्तों को जेल भेजा गया था, जिसमें थाना तमकोईराज में वांछित चल रहे अभियुक्त मुस्तकीम पुत्र कलाम साकिन भोलिया अगरमा, थाना तरिया सुजान, जनपद कुशीनगर को गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के द्वारा 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस अधीक्षक श्री मिश्र ने बताया कि अभियुक्त मुस्तकीम का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। इस पर सेवरही, तरिया सुजान तथा तमकोईराज थाने में कुल 7 मुकदमे पंजीकृत हैं। गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार पंत, थाना साइबर, जनपद कुशीनगर में टीम, प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार शर्मा, थाना तमकोईराज, जनपद कुशीनगर में टीम, प्रभारी निरीक्षक राजप्रकाश सिंह, थाना तरिया सुजान, जनपद कुशीनगर में टीम, थाना अध्यक्ष श्री प्रकाश राय, थाना सेवरी, जनपद कुशीनगर में टीम शामिल रहे। कुशीनगर विधायक PN पाठक ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। यह सदस्य भाजपा के प्रति विश्वास और सहयोग का परिणाम है। बुधवार को एकात्म मानवतावाद के प्रवर्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस के अवसर पर बूथ संख्या 367 कोणवा दिलीप नगर पर उनकी जयंती मनाई गई। इस दौरान पूरे गांव में घर घर जाकर सदस्य बनाए गए। विधायक PN पाठक के द्वारा बूथ पर घंटों बैठकर लोगों को सदस्य बनाने के लिए जागरूक किया गया। उनकी समस्या भी सुनी गई तथा समाधान का भरोसा दिलाया गया। विधायक ने वहां के स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनके साथ भोजन किया। श्री पाठक ने कहा कि भाजपा का सदस्यता अभियान जोरों पर चल रहा है। भारी संख्या में लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। कुशीनगर विधानसभा के हर बूथ पर आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर माल्यार्पण कर जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष रामायण कुशवाहा, ग्राम प्रधान कामोद सिंह, जिला पंचायत सदस्य नीतीश यादव, शिवाकांत सिंह, विनय सिंह, संजय सिंह, सत्यनारायण निषाद, सतीश शर्मा, अमित पांडे, ब्रह्मा सिंह, भृगुनाथ श्रीवास्तव, रामायण कुशवाहा, रुद्र प्रकाश सिंह, नीतीश, राकेश कुमार सुमन, आदर्श कुमार, राजेश सिंह, राजकुमार, प्रिंस आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को कुशीनगर जिले में हर बूथ स्तर पर सेवा और महासदस्यता दिवस के रूप में मनाया। पार्टी के जनप्रतिनिधि, नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता जनपद के सभी बूथों पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में सम्मिलित होकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित किए तथा गांव में घर घर जाकर लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। भाजपा जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय ने फाजिलनगर विधानसभा के बूथ संख्या 245 बेलवा बुजुर्ग में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित किया। वहीं महासदस्यता अभियान के अंतर्गत घर घर संपर्क कर लोगों को भाजपा की सदस्यता ले आई।
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आजीवन राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता के लिए संकल्पित रहे। उनके अंत्योदय के विचार से सामाजिक समरसता को जो बल मिला, देश के गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर उज्जवल भविष्य के निर्माण पर बल देने वाले दीनदयाल उपाध्याय जी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। इसी तरह जिला मंत्री विवेकानंद शुक्ल ने पटौना विधानसभा के सेमरा हरदो बूथ संख्या 368 शुक्ल पट्टी में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में उपस्थित होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और महासदस्यता अभियान में सहभागिता करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के संदर्भ में कहा कि वे कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक है और आगे भी रहेंगे। जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनंद ने बूथ संख्या 340 पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि एकात्म मानवतावाद के प्रणेता भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणापुंज श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्रवाद और जन जन के उत्थान को समर्पित रहा। पंडित जी ने अंत्योदय के मंत्र से देश के वंचित वर्ग के उत्कर्ष और राष्ट्र की आत्मनिर्भरता के जो दृष्टांत प्रस्तुत किए, भारतीय जनता पार्टी सरकार उसका अनुसरण कर पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। सेवा पखवाड़ा के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता भारतीय संघ के अध्यक्ष रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती समारोह कार्यक्रम बूथ संख्या 252 पर मनाया गया। नगर पालिका अध्यक्ष पटौना विनय जायसवाल की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रतिनिधि बुलबुल जायसवाल, ईओ संतराम सरोज, सभासद प्रवीण सिंह, भोली जायसवाल, रामाशय गौतम, विश्वनाथ प्रसाद सिंह, छोटे प्रसाद के अलावा विपिन जायसवाल, विपिन पांडे, शैलेश कुशवाहा, अंकित त्रिपाठी, ब्रजेश शर्मा, शिव मदेशिया, अभय मारूदिया, रवि शर्मा, राहुल कन्नौजिया, विकास मदेशिया, राधा कृष्ण सोनी, अमित जायसवाल, अरुण सिंह, कैलाश मिश्रा के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानवतावाद भारतीय जीवन दर्शन की सच्ची अभिव्यक्ति है। पंडित जी का ऐसा मानना था कि भाषा के साथ साथ आधुनिकता की अंधी आंधी जो पश्चिम से आई है वह भारतीय जीवन दर्शन के अनुकूल नहीं है, इसलिए उसका प्रभाव स्थायी नहीं हो सकता। एकात्म मानवतावाद भारत के जीवन दर्शन की सच्ची अभिव्यक्ति है। अनेकता में एकता तथा भारतीयता ही हमारी पहचान है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के यह विचार आज तो प्रासंगिक हैं ही, सदियों तक इस देश की विचारधारा को प्रभावित करेंगे। उक्त विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर पटौना नगर के भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रबंधक एनपी कुशवाहा ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनसंघ की स्थापना से लेकर जीवन पर्यंत तक उन्होंने पार्टी के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 1967 से लेकर जीवन के अंतिम क्षण 1968 तक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। 25 सितंबर 1916 को जन्मे श्री उपाध्याय 11 फरवरी 1968 को इस नश्वर शरीर को छोड़कर चले गए। इसके पूर्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें पुष्प भी अर्पित किया गया। हजारों की संख्या में उपस्थित छात्र छात्राओं तथा विद्यालय के सभी शिक्षकों की उपस्थिति में विद्यालय से विद्यार्थी शेख ताहिर तथा रुस्तम अली ने भी अपने विचार व्यक्त किए। हिंदी प्रवक्ता सच्चिदानंद कुशवाहा, अंग्रेजी प्रवक्ता इब्राहिम अंसारी ने भी श्री उपाध्याय के संपूर्ण जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर इंचार्ज डीएन राय, अशोक पांडे, प्रशासनिक अधिकारी शत्रुघ्न जायसवाल आदि शिक्षक कर्मचारी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। वर्ष 2024-25 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता हेतु टीम का चयन ट्रायल खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या 1048 पत्रांक संख्या 2024-25 दिनांक 27 जून 2024 के अनुपालन में वर्ष 2024-25 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें भाग लेने हेतु जिला तथा मंडल स्तर पर चयन ट्रायल निर्धारित है। जिला चयन ट्रायल, मंडलीय चयन ट्रायल आयोजन तिथि इस प्रकार है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी टीम का चयन ट्रायल जिले स्तर पर 3 अक्टूबर 2024 को प्रातः 10 बजे से स्पोर्ट स्टेडियम कुशीनगर में होगा, जबकि 4 अक्टूबर 2024 को प्रातः 11 बजे से रीजनल स्पोर्ट स्टेडियम गोरखपुर में होगा। दिनांक 9 से 11 अक्टूबर 2024 तक गोंडा में प्रतियोगिता आयोजित है। जनपद कुशीनगर के समस्त प्रधानाचार्यों से अनुरोध है कि आप अपने स्कूल कॉलेज के सीनियर आयु वर्ग की महिला कबड्डी खिलाड़ियों को चयन ट्रायल में भाग लेने हेतु समय से भेजने का कष्ट करें। उक्त जानकारी जिला क्रीड़ा अधिकारी रवि कुमार निषाद ने दी है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पुलिस मुठभेड़ में ₹25,000 का इनामिया शातिर बदमाश घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। समारोह पूर्वक मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती और
सीनियर महिला कबड्डी टीम के लिए चयन ट्रायल 3 अक्टूबर को। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।